हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अंडर ग्रेजुएट वाले भी अपनी टेंशन को दिन पे दिन बढ़ती जा रही होगी उनकी भी भाई, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले तो भाई फ्री होने लगे हैं और कुछ एक दो दिन में और हो जाएंगे फ्री, जिसका भी एग्जाम रह गया। आज लास्ट है शायद, तो वो तो फ्री हो जाएंगे। लेकिन अंडर ग्रेजुएट वालों की टेंशन दिन पे दिन बढ़ती जाएगी जब तक उनकी एक फाइनल डेट नहीं दी जाएगी कि हाँ तुम्हारा उस दिन से एग्जाम स्टार्ट है, ये तुम्हें एग्ज़ाम की डेट है ये। लेकिन वो टेंशन की बात उनके लिए भी है, रियल में है, क्योंकि ग्रेजुएशन वालों से अंडर ग्रेजुएशन वालों का जो कंपटीशन है वो ज़्यादा हाई है। क्योंकि देखो, जो ग्रेजुएशन वाले थे उन पे जो पर सीट कंपटीशन था 719 सीट का था, और जो ये अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं इन पे जो कंपटीशन है 1836 सीट का ऊपर कंपटीशन है। तो भाई उसमें फॉर्म भी तो कम भरे गए थे ना। जो ग्रेजुएशन वाले हैं उसमें फॉर्म जो भरे गए थे वो 58 लाख के समथिंग भरे गए हैं और जो ये अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं उनके जो फॉर्म भरे गए हैं 63 लाख के समथिंग भरे गए हैं। तो लेकिन मैं हूं ना जब तक आपके साथ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। देखिए, अब आप जो पढ़ रहे हैं ना उसे तो पढ़ते रहिए, और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना उसे करते रहिए। लेकिन एक बात ये मत सोचिए कि मतलब मतलब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो मैं तभी से और अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा। नहीं नहीं, अब आपने देख तो लिया होगा ना कि ग्रेजुएशन वालों का क्या लेवल रहा। तो ऐसा तो है नहीं कि अंडर ग्रेजुएशन वालों का कुछ अलग लेवल रख देंगे भाई, उससे भी टफ रख देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जो ग्रेजुएशन वालों का लेवल रहा है वही आपका लेवल रहने वाला है। क्योंकि ना ऐसा नहीं होता कि भाई आसपास में जो एग्जाम हो, ऐसा तो नहीं होगा कि उन्होंने बहुत टाइम पहले बना दिया होगा। ऐसा तो नहीं है ना। और हमारा तो पहले हुआ है तो हमारा तो और भी टाइम पहले बना होगा, तो आपका तो और बात का ही बना हुआ होगा एग्जाम। तो आपको ना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं कैसे। और मैं आपको ना जिन टॉपिक्स को बताने आई हूँ ना जीके जीएस में, कि मुझे जीके जीएस कैसे पढ़ना है और कैसे क्या कवर करना है। अब आप तो एक पहली बात, आप ये जो पूरा दिन मैराथन लेते रहते हो ना कि 10 घंटे की मैराथन, 11 घंटे की मैराथन, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। इन सबको अवॉइड करना है। क्योंकि देखो, आपने कभी सोचा है आप जो 10 घंटे की मैराथन लेते हो, आज आपने सोचा जीके जीएस की मैराथन ले ली है 10 घंटे की, और पता है जो सर वगैरह होते हैं जो भी बड़े प्लेटफॉर्म है उस पर वो थंबनेल लगा देते कि सारा सब कुछ इसी में से आने वाला है, क्या आता है, और आप अपने 11 घंटे वेस्ट कर देते हो। क्या आपने फिर उसको क्लास लेने के बाद आपने नोट्स बनाए? नहीं बनाते। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो नोट्स बनाते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाए, लेकिन आप ना ही आप नोट्स बनाते हो। अगर मैंने मान लिया उसमें से कुछ परसेंट ने नोट्स बना भी लिए तो आपको रिवाइज करते हो रात को। उसमें से भी आधे जिन्होंने नोट्स बनाए उनमें से आधे से में भी मतलब कुछ ने तो रिवाइज कर लिया और कुछ ने रिवाइज किए ही भी नहीं, किए करते नहीं, और फिर नेक्स्ट डे फिर से मैराथन में लग जाते हो। फिर अगले दिन मैथ की मैराथन कर लेते हो, फिर रीजनिंग की मैराथन कर लेते हो। फिर इतने में ही बैक टू बैक आ जाती है। फिर कहते कि 3 दिन बाद फिर से जीके जीएस की मैराथन है, इसमें आर्ट एंड कल्चर का ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये वो ऐसे वैसे वगैरह वगैरह सब कुछ बताते हैं कि आप उस सारी मैराथन को कंप्लीट करने के बाद आप कर लेते हो, उसको रिवाइज नहीं कर पाते। और फिर आपको ऐसा जब एग्जाम आता है ना तो फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, और मैंने तो इतनी सारी मेहनत की थी, मैं तो 11 घंटे की मैराथन ली है, 12 घंटे की मैराथन ली है, और इतनी सारी मैराथन ली है, इसमें से तो कुछ आया नहीं। कुछ को अगर किसी के क्वेश्चन फंस भी जाते हैं ऐसा नहीं कि नहीं फंसते, अगर किसी के क्वेश्चन फंस भी जाते हैं तो क्या फिर एक सब्जेक्ट के ऊपर तुम अदर 2 सब्जेक्ट कर लोगे? अगर एक बात बोलूँ, अगर आपके मैथ और रीजनिंग अच्छे है ना तो आपको जीके जीएस में तो इतना ध्यान देना भी नहीं पड़ता है, सच बोलूँ तो। लेकिन फिर भी अगर अब ऐसा होता है ना कि हर किसी का ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है। ऐसा तो नहीं होता कि सबके इक्वल सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। कुछ बंदे होते हैं कि भाई उनके तीनों ही जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो सभी अच्छे होते हैं। लेकिन देखो, जीके जीएस ना एक ऐसा है जो सबका लगभग सेम रहता है। अगर कोई बहुत पढ़ने वाला है ना तो उसके भी ना 25-26 है जीके जीएस में, और नहीं पढ़ने वाला उसके भी 15, 16, 17, 18, 19, बस इतना। तो जीके जीएस जो है ना कोई कितना भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ जब तक एग्जाम नहीं आता ना आप सेक्शनल मॉक्स दीजिए और फुल टेस्ट भी दीजिए। और रही उसकी, अब मैं जीके जीएस में आपको टॉपिक्स बता देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप ना सिर्फ इन टॉपिक्स के नोट्स बनाइए। अगर नोट्स भी नहीं है ना, किसी की पीडीएफ वगैरह है तो आप उससे पढ़िएगा। और हाँ, जो इतने आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुके हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो आप उनको ना जरूर देखिएगा। टेक्स्ट बुक पे तो आ जाते हैं कि मतलब एक नया टेस्ट सीरीज बन जाती है अगर आप पढ़ते हो टेक्स्ट बुक से। तो या फिर किसी आप तो पहले बात तो सभी टीचर्स करा रहे हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी में वो कवर अप कर रहे हैं कि जो एग्जाम में आए हैं कि वो क्वेश्चन हम बच्चों को पहुंचाएं, तो आपके लिए तो बहुत आसान है। तो उनकी नोट्स बना के ना आप दिन में नोट्स बनाइए, या आपको जब भी नोट्स बनाने हैं, लेकिन आप उसको रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें से क्या क्या टॉपिक्स है। बस इन 25 टॉपिक्स को करके चले जाना और आपका जीके जीएस ना खलास है भाई। और आप, मैं गारंटी ले रही हूँ इस चीज़ की, अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से कर लिए ना 25 के 25 टॉपिक्स, तो आपको जीके जीएस में ना 20+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या कौन से टॉपिक्स पढ़ के लेके जाने हैं। इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल, क्योंकि पॉलिटी से ना कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो आप पॉलिटी को तो बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना। और इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल, और देखो जो न्यू स्टूडेंट है जो ना अभी 12th किया है, तो उनको नहीं पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और क्या है। तो वैसे तो सभी, और किसका ऐसा होता है ना, किसी की ग्रेजुएशन चल रही होती है, हाथ में होता है, लेकिन उसने पहले 1-2 एग्जाम दे चुका होता है, तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाती है। या फिर जो 1-2 साल से तैयारी कर रहा होता है, तो फिर उसे ये पता लगने लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट्स है, ये नहीं, और टीचर वगैरह बता भी देते हैं। जिसने डायरेक्ट 12th करने के बाद ही, जैसे उसने इसी बार 12th किया और अभी उसका मतलब उसने ये फॉर्म अप्लाई
अप्लाई कर दे तो उसे नहीं पता है। तो आपने कोई भी, लेकिन अभी हो तो आप स्टूडेंट ही, तो आपने किसी टीचर की हेल्प जरूर ले लीजिएगा जीके जीएस के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगी आप खुद से पढ़िएगा, आपको ना अभी पता नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या इतना इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। तो आपने कोई से भी एक पर्टिकुलर टीचर, लेकिन पकड़ना एक ही टीचर को, ज़्यादा को नहीं, सिर्फ एक ही टीचर को पकड़ना है और उसी से करना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, ओके। देखिए, इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल पढ़ने हैं। नंबर 1 संशोधन पढ़ने हैं। संशोधन से भी हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन जरूर आया है, हर एक शिफ्ट में। और युद्ध प्लस संधि करनी है, नदियाँ करनी है मौद्रिक नीति करनी है और कंप्यूटर पढ़ना है। कंप्यूटर को शॉर्ट्स की आ रही हैं, मैं बोल रही हूँ कि कंप्यूटर ऐसा पढ़िए जो आपको दिल्ली पुलिस में भी काम आ जाए, अभी आपके पास है। और कंप्यूटर ऐसा नहीं कि बहुत टाइम में पूरा होता है, अगर आपको नहीं पढ़ना है बहुत टाइम के लिए भी तो प्लीज़ उसका ना एक नोट्स जरूर बनाइएगा। ऐसे नहीं कि बस क्लास देख ली। जब हम कंप्यूटर पढ़ते नहीं है, हिंदी मीडियम वाले खासकर, और इंग्लिश मीडियम में तो बचपन से ही पढ़ाया जाता है कंप्यूटर, लेकिन हिंदी मीडियम वाले नहीं पढ़ते हैं कंप्यूटर। तो आप ना ऐसा करिएगा, एक नोट्स बनाइए, तब उसको नोट्स बना के तब उसको रिवाइज कीजिए, या फिर कोई बुक ले लीजिएगा जो आपको अच्छी लगती है, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है उस टीचर की आप बुक ले लीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर पढ़ना है, जनजातीय आंदोलन पढ़ना है, सूचकांक पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, और जो भी बंसोट रिवीजन करा रहा है करंट अफेयर के तो आप उसे कर लीजिएगा। वैसे तो मैं गौरव सर को ही बोलूँगी कि आप गौरव सर से पढ़िए, उनसे बेस्ट करंट अफेयर कोई नहीं पढ़ा सकता पढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट गौरव सर लगते हैं करंट अफेयर में। नियुक्ति करनी है, सबमिट्स करनी है, प्रमुख दिवस करने हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज से भी हर एक उसमें क्वेश्चन आया है। गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है, जो गवर्नमेंट स्कीम होती हैं, और स्पोर्ट्स से करना है, पुरस्कार करना है, ठीक है। और गरीब प्लस बेरोजगारी, गरीबी जो प्लस बेरोजगारी ये करना है, बजट करना है, मंदिर एंड स्मारक करने हैं, अभियान करने हैं, मानसून करना है, नृत्य करने हैं, वाद्य यंत्र करना है, पर्वत करने हैं, और व्यक्ति विशेष करने हैं, ठीक है। ये मैंने सारे टॉपिक्स दे दिए और मैंने साइड में भी ये लगा दिए हैं टॉपिक्स। आप इन सारे 25 टॉपिक्स चाहिए, आप इन 25 टॉपिक्स को कवर करके जाना। और इसका ना मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप इसको लॉन्ग टर्म्स में पढ़िए, मैं ये नहीं बोलूँगी। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलने आई हूँ कि आपने इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक टॉपिक को मतलब 2 टॉपिक को ना आपका 10 जुलाई से 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास ये जितने भी ना 10-20 दिन है, 10-15 दिन है, आप ना इन टॉपिक्स को बिल्कुल फिनिश कर दीजिएगा। फिर ताकि जब आपका एग्जाम होना है तो उससे 2 दिन पहले सिर्फ आपको रिविजन करना रहे और कुछ भी नहीं करना रहे। किसी के जो एग्जाम पहले पढ़े हो, किसी की मतलब इन सब पे ना सबकी वीडियोस पड़ी हुई होंगी, यूट्यूब पे सर्च करना तो आप उस सबकी वीडियोस पड़ी हुई होंगी, तो आप इसको करना और आपका इसी से काम हो जाएगा। और आपका इन टॉपिक्स में ही काम हो जाएगा, आपको और किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, आपको कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत, आप इन टॉपिक्स को पढ़िए, आपका इसमें काम हो जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है यहाँ पे, तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। लव यू, बाय।